तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूमेको और काइडे के बीच में चॉइस पोकर गेम चल रहा था। यूमेको ने जितना भी कैश डेप्ट सेटलमेंट पार्टी में जीता था वो सब हार जाती है, बट फिर भी वो और गैम्बल खेलना चाहती है। यूमेको इत्सुकी सुमेरागी को बुलाती है पैसे लगवाने के लिए और वो 100 चिप्स ऑफर करती है यूमेको को दाव चलने को। अब आगे एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे वाले सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर उसको ग्रे बना लें। धन्यवाद। एपिसोड की स्टार्टिंग में किरारी एक मीटिंग में होती है जहां पर उसकी फैमिली के सब मेन लोग होते हैं। किरारी उनकी इंसल्ट कर सबको रिजेक्ट कर देती है अपनी फैमिली में ज्वाइन होने से, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो अपनी हवेली पर उनका स्वागत करने से घबराएगी नहीं। हवेली से मतलब मेरा है हिकाको प्राइवेट एकेडमी। अब एपिसोड वहीं से कंटिन्यू होता है जहां हमने छोड़ा था। इत्सुकी सुमेरागी काइडे का ऑफर ठुकरा देती है कि वो यूमेको के साथ देने की जगह काइडे के साथ मिल जाए तो वो वापस उसको स्टूडेंट काउंसिल में रख लेगा। पर इत्सुकी कहती है पहली बात प्रेसिडेंट ऐसा नहीं होने देगी और तुम्हारा क्या भरोसा। सबसे मेन चीज, मैं तुमसे अपना बदला लेके रहूंगी। तुमने मेरे को नीचा दिखाकर सही नहीं किया। तुमने कहा था ना कि हम दोनों एक जैसे ही हैं हद तक, तो हाँ मेरे को भी यही लगता है, इसलिए मैं तुमसे रिवेंज लेके रहूंगी। ओपनिंग सॉन्ग के बाद कार्ड एक्सचेंज में यूमेको एक क्वीन के पेयर को डिस्कार्ड कर देती है। काइडे कहता है दोबारा से स्ट्रॉन्ग कार्ड्स को डिस्कार्ड करना, पर इस बार मेरे को पता है यूमेको के पास वीकर कार्ड्स हैं। वो अपने एक्सपीरियंस एंड कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बताता है। वो यूमेको को पहले ही परख चुका है और हरा भी चुका है। पिछले एपिसोड में काइडे यही तो कर रहा था। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा तो क्या कर रहे हो भाई, जाके देखो। यूमेको 20 चिप्स का दांव चलती है। काइडे सोचता है कि मेरे को यूमेको को राइट टू चूज देकर इसको टेस्ट किया जाए, पर वो इस गेम को सेफली खेलना चाहता है। वो 200 मिलियन येन का रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो यूमेको की बैट को 20 चिप्स से रेस करता है। यूमेको भी जोश में होती है, वो भी 20 चिप्स से उसकी बैट को रेस करती है। काइडे 10 चिप्स रेस करता है एंड यूमेको फिर बची हुई 29 चिप्स से बैट रेस करती है। सारी ऑडियंस कहती है क्या इसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है कि ये जीत जाएगी। काइडे कहता है तुम मेरे को हमेशा चौंका देती हो। तुम क्रेजियर हो या रेकलेस, जो भी हो तुम नॉर्मल गैम्बलर नहीं हो, ये तो पक्का है। इसलिए तुम बहुत काम की चीज हो। मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट काउंसिल में, इसलिए मैं तुमसे हार नहीं सकता। वो उस बैट को और 30 चिप्स से रेस कर देता है। यूमेको आउट ऑफ चिप्स होती है, इसलिए इत्सुकी वाइस प्रेसिडेंट को कहकर 10 चिप्स और ऐड करने को बोलती है। मैं पीछे नहीं हटने वाली, मैं तुमको हरा कर ही मानूंगी। काइडे भी अपना जलवा दिखाता है, वो भी 10 चिप्स दाव पर लगाता है और ऐसा ही कई देर तक चलता रहता है। दोनों 10 चिप्स से दाव बढ़ाते रहते हैं। यूमेको मन में सोचती है कि मेरे को लगा था कि अब कार्ड्स रिवील करने का टाइम आ गया है, बट अब इतनी चिप्स की बैट को दोनों तरफ से रेस पर रेस कर रहे हैं। इतने सारे पैसे, ओ यूमेको को अपना गैम्बलिंग वाला प्लेजर फील होने लगता है। रियोटा कहता है ये अब गैम्बलिंग मैच नहीं रहा, ये क्या चल रहा है। मैरी कहती है काइडे स्टूडेंट काउंसिल का अकाउंटेंट है, उसके पास इतने पैसे है कि इत्सुकी उसकी बराबरी नहीं कर सकती, और ये बात सच भी है। इसलिए काइडे कहता है तुम मानना ही नहीं चाहती हो, तुम रिफ्यूज कर रही हो कि तुम्हारे आइडियल्स एंड एबिलिटीज में इतना बड़ा डिफरेंस है। ऐसी बातें कहकर अपने मन को तसल्ली देती हो, कॉम्प्रोमाइज कर रही हो अपनी जजमेंट को। मैंने सही कहा था कि तुम इनकॉम्पिटेंट हो, तुम बाकी लोगों की तरह ही हो, बस तुम्हारे पास उनसे ज्यादा कैश है, यानी कि तुम ज्यादा पैसे वाली हो। इत्सुकी कहती है मैं तुम्हारी इन बातों को नहीं सुनने वाली, मैं पीछे नहीं हटने वाली। तुम और पैसे लगाओगे या मैं बैट को रेस कर राइट टू चूज ले लूं। काइडे बैट को 100 चिप से रेस कर देता है। इत्सुकी व्हाट द फक, ये क्या है, 100 चिप्स 1 मिलियन। सारी ऑडियंस का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। काइडे पासबुक को दिखाकर इत्सुकी को बताता है कि सी इज नो मैच फॉर हिम, वो उससे कितना ज्यादा पैसे वाला है।
डीलर यूमिको से पूछती है तो लगानी है चिप्स दाव पर या नहीं। यूमिको इत्सुकी से पूछती है, वो मना कर देती है। सॉरी सेंपाई, आई रीच माई लिमिट। यूमिको उसको बताती है कोई बात नहीं, तुम अपनी लाइफ भी दाव पर लगा सकती हो। फिर वो अपने बारे में बताती है, जब मैं इस स्कूल में आई थी मैं मैरी से हार कर 310 मिलियन येन के कर्ज में चली गई थी। मैं स्टूडेंट काउंसिल से 310 मिलियन येन के कर्ज में थी और स्टूडेंट काउंसिल को मैं वो पैसे ना चुका पाती तो उसके बदले मेरे को अपनी लाइफ स्टूडेंट काउंसिल को देनी पड़ती, फिर चाहे वो मेरे साथ कुछ भी करते। उन्होंने मेरे लिए लाइफ प्लान्स बनाए थे और तुम्हारे पापा तो इतनी बड़ी टॉय मेकर कंपनी के सीईओ हैं, सोचो तुम्हारी लाइफ की कीमत और कितनी बढ़ जाएगी। इत्सुकी कहती है अगर हम हार गए तो। यूमिको कहती है फिर तो तुम इस स्कूल की हाउस पेट बन के रह जाओगी जब तक कि तुम मर ना जाओ। इत्सुकी मन में ही सोचने लग जाती है, मेरे को कभी यूमिको के साथ इन्वॉल्वड ही नहीं होने चाहिए था, ये तो गैम्बल के लिए पागल है। इसके लिए गैम्बल का मतलब है सब कुछ दांव पर लगा देना। और ये अपने दोस्तों को भी वही करने को बोलती है। मैं तो इस एंडलेस गैम्बल में फंस जाऊंगी। वो डर के मारे यूमिको से दूर चली जाती है, वो रोने लग जाती है। यूमिको कहती है अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, बट अगर तुम रिस्क लेना नहीं जानती तो तुम कभी भी टॉप तक नहीं पहुंच सकती, ये तुम्हारा मतलब की बात नहीं है। तो वो सोचती है इसने ये तो सही कहा, मेरे डिज़ायर एंड एम्बिशन ही काफ़ी नहीं है, मेरे को बहादुर और रिस्क लेना आना चाहिए। मैं हमेशा रोने लग जाती थी पर अब और नहीं, मैं जीत सकती हूँ। मेरे को किंग बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, मैं जीतने के लिए कुछ भी करूँगी। वो अपने दोनों हाथों के प्यारे प्यारे नाखून को तोड़कर अपनी लाइफ दांव पर लगा देती है। यूमिको कहती है मैं तुमसे यही सुनना चाह रही थी, इसको बोलते हैं गैम्बलिंग। उसको जोश चढ़ने लग जाता है, समझ रही हो ना कौन सा वाला जोश। इत्सुकी कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या इमेजिन कर रही हो, पर मैंने अपनी लाइफ दांव पर लगाई है तो मेरे को सिर्फ जीतने से मतलब है। काइडे मना कर देता है ऐसी बैट को लगाने को, क्योंकि इत्सुकी की लाइफ की कितनी कीमत है हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। तुमको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और यूमिको के लिए जो लाइफ प्लान्स बनाए थे वो प्लान सिर्फ यूमिको की लाइफ को गिरवी रखने के लिए, कि अगर वो अपना डेब्ट ना चुका पाती तो यूमिको को वही करना पड़ता जो स्टूडेंट काउंसिल कहती। वो लाइफ प्लान यूमिको की एस्टिमेटेड लाइफ डिफाइन नहीं करती है। और तो और जो लाइफ प्लान को बनाने वाली प्रेसिडेंट है वो यहाँ नहीं है, तो तुम्हारे लिए इस बैट को रखना इम्पॉसिबल है। बट डीलर हाँ कर देती है। वो बोलती है इत्सुकी के फादर सिर्फ सीईओ ही नहीं है बल्कि मेजर शेयर होल्डर्स भी हैं। इसकी फैमिली की वर्थ कई बिलियन येन है और उन सब की संपत्ति की मालिक यही है उसके डैड के बाद। तो मैं अलाउ करती हूँ इस बैट को। और इत्सुकी सुमेरागी की एस्टिमेटेड लाइफ की वैल्यू 10 बिलियन येन को रखने को अलाउ कर देती है। काइडे कहता है क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है इस बैट को परमिट करने के लिए। वो अपना मास्क हटाती है, ये तो किरारी है। वो स्कूल छोड़ के जो गई थी किसी काम के लिए, जब से वो स्कूल में ही थी अपनी छोटी बहन का भेष बनाकर। सब पागल हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। क्या किरारी स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट। वो सायका को बुलाकर अपने बाल बनवा और नेल पॉलिश लगाकर गेम को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। काइडे भी कहाँ पीछे हटने वालों में से है, वो भी हारना नहीं चाहता। वो एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ उसके फादर उससे बोलते हैं फ्रॉम नाउ ऑन यू विल हैव टू बिकम समवन हु टेक्स हाई रोड्स। तो काइडे पूछता है हाई रोड्स का क्या मतलब है। उसके फादर रिप्लाई करते हैं क्योंकि तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हारी ड्यूटी है कि इस नेशन को चलाओ, इस नेशन को कंट्रोल करो। मनी इज द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, द वन हु कंट्रोल इट इज किंग। तुमको एक दिन डिप्टी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बनना होगा, अगर तुम नहीं बन पाए तो तुम सभी की तरह वर्थलेस होगे। फ्लैशबैक से बाहर आकर काइडे भी अपनी लाइफ दांव पर लगा देता है। किरारी काइडे की लाइफ की एस्टिमेटेड वैल्यू भी 10 मिलियन येन बताती है, क्योंकि अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर होता तो मे भी, इसलिए जो भी हो उसने सही लगाया था 10 बिलियन येन। यूमिको कहती है तो हम बैटिंग राउंड में हार गए और मुस्कुराकर शांति से बैठी होती है। इत्सुकी बेचैन, क्या मेरी लाइफ दांव पर लगी है,
हम कुछ तो दांव पर लगा सकते हैं जिससे हम राइट टू चूज जीत सकें। अगर हम नहीं ले पाए राइट टू चूज तो हम हार जाएंगे। क्यों ना हम मैरी और रियोटा की लाइफ दांव पर लगाएं। तो किरारी उन दोनों को रोस्ट करते हुए बोलती है, मैं इनकी वैल्यू को नहीं ले सकती, ये तो 100 मिलियन येन की रेंज में भी नहीं आते, इनके पास कोई फॉर्चून और इनका कोई स्टेटस भी नहीं है। काइडे राइट टू चूज जीत जाता है और वो स्ट्रॉन्गर हैंड्स की तरफ जाता है और अपने कार्ड शो करता है। 8 का 3 ऑफ अ काइंड होता है। इत्सुकी रोने लग जाती है, क्या 3 ऑफ अ काइंड, मेरी तो लग गई, मैं हार गई, मेरी लाइफ बर्बाद। काइडे मन में ही सोच रहा होता है ये कितनी पैथेटिक बन गई, ये मेरे को सिर्फ गैम्बल खेलना चाहती थी और उसने तुमको भी घसीट लिया, तुमको लुटा दिया। पर कोई बात नहीं, जीत कर मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनकर तुम्हारा ध्यान रखूंगा। काइडे जोश में, चलो मेरे को अपने कार्ड्स दिखाओ। यूमिको के पास भी 3 ऑफ अ काइंड होते हैं बट जैक का, क्योंकि जैक एक हाई रैंकिंग वाला कार्ड है तो यूमिको जीत जाती है। वो कहती है तुमको लगता है इत्सुकी ने इतना कुछ दांव पर लगाया क्योंकि मैंने उसको उकसाया? नहीं, इस टाइम वो मेरे जैसे ही सेम लेवल की गैम्बलर है। तुम सिर्फ हाई रोड्स के बारे में इतने ऑब्सेस्ड थे कि बाकी सब कुछ भूल गए। चलो बताओ, इस गेम में हाई रोड का मतलब क्या था तुम्हारे लिए? फोल्ड करना, दूर हटना, सिर्फ तभी खेलना जब तुम्हारे पास जीतने का चांस हो, जब तुम्हारे पास अच्छे कार्ड्स हों। जल्दी से रिस्क नहीं लेना, तुमको रिस्क लेना आना चाहिए और मेरे को हारने और जीतने से ज़्यादा फर्क पड़ता है कि मैं अपने अपोनेंट को रिस्क लेने पर मजबूर कर दूं। काइडे इसलिए हारा क्योंकि उसने इत्सुकी सुमिरागी को अंडर एस्टिमेट किया। उसको लगता था कि यूमिको ने क्यून का पेयर डिस्कार्ड किया तो वो वीकर हैंड्स के लिए जाएगी, और उसको श्योर जब हुआ तब इत्सुकी बार बार बैट रेस कर रही थी और वो अगर राइट टू चूज ना ले पाए तो वो हार जाएंगे। काइडे शौक में चला जाता है। इत्सुकी को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसकी रिस्पेक्ट भी करती है। और एपिसोड का एंड होता है जहाँ पर किरारी और यूमिको एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे से गैम्बल खेलने के बारे में कह रहे होते हैं। एक्चुअली में इससे पहले भी किरारी यूमिको से पूछती है, क्या तुमने कभी सुपरनोवा देखा है अपने आंखों से? ऑफ कोर्स, यूमिको ने नहीं देखा होगा। अरे भाई, तुझे गैम्बलर बनना है या साइंटिस्ट? भैंचोद, अपनी आंखों से देखना। अरे देखना है तो दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट खरीद ले या साइंटिस्ट से बात कर ले और दिन भर देखती रह कि कब न्यूक्लियर फिशन होने वाला है स्टार्स में। हाँ, माना कि सबको देखने में मज़ा आता है। मैं भी एक टाइम पर डिस्कवरी साइंस पर ऐसे शो देखता था जहाँ ब्लैक होल से लेकर डार्क मैटर E=mc² तक सब डिटेल में बताते थे, बट सुपरनोवा को अपनी आंखों से देखना। खैर, किरारी को बहुत रोस्ट कर लिया। अब कमेंट में किरारी के फैन से गाली सुन। साले को रोस्ट भी करना नहीं आता। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था, एक इंसान में क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए। जिसमें जानने की इच्छा नहीं है उसमें कभी भी इतनी नॉलेज नहीं होगी। इसलिए मेरे को किरारी का कैरेक्टर भी बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ। यूमिको और किरारी में से कौन तुम्हारा फेवरेट है वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर नहीं आया तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करके मेरी इंसल्ट भी कर सकते हो। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।